भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा जारी। गृह मंत्री ने कहा, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि मान्यता का है मुद्दा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का किया शुभारंभ। ओमकारेश्वर में एकात्म धाम में आचार्य शंकर की 108 फीट ऊंची बहुधातु प्रतिमा का आज मुख्यमंत्री करेंगे अनावरण। और विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो में दूसरे दौर की G20 समिट की बैठकें आज से होंगी प्रारंभ। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण का नारा चुनाव जीतने का एक हथियार हो सकता है, लेकिन भाजपा के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि मान्यता का सवाल है। उन्होंने कहा कि इस बिल के पारित होने से महिलाओं के अधिकारों की लंबी लड़ाई खत्म हो जाएगी। लोकसभा में चर्चा का जवाब केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के पारित होने से महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली सभी महिलाओं का सम्मान है। उल्लेखनीय है कि विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी विधेयक का समर्थन करती है। जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण देने का प्रावधान होना चाहिए। खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में एकात्म धाम में आचार्य शंकर की 108 फीट ऊंची बहुधातु प्रतिमा का अनावरण वैदिक रीति के साथ देश के प्रमुख साधु संतों की उपस्थिति में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया जाएगा। इस बीच यहां प्रतिदिन देश के विख्यात साधु संतों द्वारा वैदिक रीति के पूजन तथा 21 कुंडीय हवन किया जा रहा है। कार्यक्रम में संतों का स्वागत केरल की पारंपरिक पद्धति के अनुसार होगा। मुख्यमंत्री जी वैदिक यज्ञ अनुष्ठान में आहुति भी देंगे। अनावरण कार्यक्रम में देश भर के शैव परंपरा के नृत्यों की प्रस्तुतियां भी होंगी। वेदोच्चार तथा शंखनाद भी कार्यक्रम में होंगे। मुख्यमंत्री जी द्वारा पंचायतन पूजा की जाएगी। इस बीच इंदौर और खंडवा के रेलवे स्टेशनों तथा इंदौर एयरपोर्ट पर अतिथियों के स्वागत सत्कार के लिए सूचना केंद्र बनाए जा रहे हैं। ओमकारेश्वर को विशेष रूप से सजाया और संवारा जा रहा है। मानधाता पर्वत पर अंकित ओम पर प्रतिदिन ककड़ा दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। ओमकारेश्वर, खंडवा और इंदौर में कंट्रोल रूम भी बनाए जाएंगे। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो में दूसरे दौर की G20 समिट की बैठकें आज से प्रारंभ हो रही हैं। इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। यहां विदेशी मेहमान पहुंचने का सिलसिला जारी है। छतरपुर कलेक्टर संदीप GR ने बताया कि 20 देशों के 55 प्रतिनिधि G20 समिट में शामिल होंगे। 21 सितंबर को खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में G20 समूह की बैठकें शुरू होंगी, जिनमें इकोनॉमी, फाइनेंस और ढांचागत विकास के विषयों पर चर्चा की जाएगी। वहीं 22 सितंबर को लंच के बाद विदेशों के प्रतिनिधि खजुराहो के आदिवर्त संग्रहालय तथा पश्चिम मंदिर समूह के मंदिरों को देखने जाएंगे। प्रतिनिधि 23 सितंबर को सुबह योगा की क्लास भी ज्वाइन करेंगे और फिर 10 बजे से लेकर 12 बजे तक खजुराहो के मेला ग्राउंड में क्रिकेट खेलेंगे। शाम 6:40 बजे स्पाइस जेट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के रीवा परिसर के नवीन भवन का कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में कल वर्चुअली लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, इसको आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही भोपाल में स्टेट मीडिया सेंटर का भूमि पूजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने योजना का ऑनलाइन फॉर्म भरवाकर आवेदन भरवाने की शुरुआत भी की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि किसानों का कल्याण एवं उत्थान ही सरकार का ध्येय है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के माध्यम से न केवल किसानों के खेत तक बिजली और पानी पहुंचेगा, बल्कि किसान भी समृद्ध होंगे। किसानों की समृद्धि से ही मध्य प्रदेश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि कृषकों को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन देने के लिए मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की गई है। मंत्री श्री तोमर ने बताया कि इस योजना में 3 HP या अधिक क्षमता के स्थायी पंप कनेक्शन के लिए 200 मीटर तक की दूरी के 11 kV लाइन के विस्तार, वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना और निम्न दाब लाइन केबल विस्तार कार्य शामिल हैं। योजना में समस्त सामग्री सहित विस्तार कार्य एवं इसका संधारण विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा। इस कार्य का 50% व्यय शासन द्वारा और 50% कृषक या कृषक समूह द्वारा वहन किया जाएगा। योजना के पहले वर्ष में 10,000 पंप के लिए लक्ष्य रखा गया है। योजना 2 वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत लगभग 20 लाख नए कर्मियों का पंजीकरण हुआ है तथा योजना के लाभ 52 ट्रांसजेंडर कर्मियों तक बढ़ाए गए हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया है कि नए पंजीकृत कर्मियों में लगभग 48% कर्मचारी 25 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इन आंकड़ों से पता चलता है कि युवाओं के लिए और अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। इस वर्ष जुलाई में योजना के अंतर्गत 27,000 से अधिक नए प्रतिष्ठान पंजीकृत हुए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि जुलाई महीने में महिला सदस्यों का पंजीकरण 3,82,000 रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उज्जैन संभागायुक्त डॉक्टर संजय गोयल ने आगरमालवा में विधानसभा निर्वाचन के संबंध में समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में ज़्यादा से ज़्यादा स्वीप गतिविधियां संचालित कर मतदाताओं को जागरूक करें। शाजापुर जिले के लीड BKSN कॉलेज में उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में 1 दिवसीय जिला स्तरीय युवा सारथी प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। अशोकनगर जिले में चंदेरी साड़ी बुनाई का कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जो 29 सितंबर तक चलेगी। 3 माह का प्रशिक्षण 1 अक्टूबर से प्रारंभ होगा, जिसमें 750 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी। देवास में आजीविका मिशन अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पाद के विक्रय एवं व्यापक प्रचार प्रसार के लिए मल्हार स्मृति मंदिर परिसर में विक्रय मेले का शुभारंभ किया गया। 22 सितंबर मेले का आयोजन होगा। शिवपुरी जिले में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI में प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन 25 सितंबर को किया जाएगा। और शहडोल जिले में पुलिस का ऑपरेशन मुस्कान जारी है। बीते 1.5 महीने में 50 से अधिक गुम हुए बच्चों को खोजकर उन्हें उनके परिजनों को सौंपा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा जारी। गृह मंत्री ने कहा, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि मान्यता का है मुद्दा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का किया शुभारंभ। ओमकारेश्वर में एकात्म धाम में आचार्य शंकर की 108 फीट ऊंची बहुधातु प्रतिमा का आज मुख्यमंत्री करेंगे अनावरण। और विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो में दूसरे दौर की G20 समिट की बैठकें आज से होंगी प्रारंभ। अब समाचार विस्तार से। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।